नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग कनेक्शन पर, जहां हम सीख रहे हैं पंजाबी भाषा बिल्कुल ही बेसिक लेवल से। आज की क्लास में हम मेरा पिंड यानी कि मेरा गांव, पिंड यानी कि गांव, पंजाबी में पिंड को बोलते हैं गांव। तो फिर से रिपीट पिंड दा पिंड मीन्स गांव, मेरा गांव, मेरा पिंड। ये वाली कहानी पढ़ेंगे और इसके माध्यम से हम पंजाबी भाषा पढ़ना, लिखना और बोलना सीखेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो अगर पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। पहले हम इस पूरे कहानी को एक एक शब्द का मीनिंग समझेंगे, उसके बाद मैं आपको पूरा लेसन सीरियल ऑर्डर में पढ़ना सिखाऊंगी। तो चलिए साथ साथ में पढ़ना शुरू करते हैं। एह मेरा पिंड है, एह मेरा पिंड है, यह मेरा गांव है। पिंड मीन्स गांव। यह पिंड काफी बड़ा है। यह पिंड, यह गांव काफी बड़ा है, बड़ा है। कभी किसी चीज को बोलना है बड़ा है तो बोलेंगे बड़ा है, बड़ा है। उन पिंड, काफी, बड़ा, एह, इस तरह के जो शब्द है आप कॉपी में नोट डाउन करेंगे और इसका मीनिंग हिंदी में अपने आप लिखेंगे, ताकि इन फ्यूचर हम उसका यूज कर सके और आप इस्तेमाल करेंगे। बस लिख के छोड़ना नहीं है। आप कोशिश करें कि जो भी शब्द आपने नोटबुक में वर्ड मीनिंग लिखा है पंजाबी टू हिंदी या फिर हिंदी टू पंजाबी, उसको आप यूज कीजिए, उसको बोलिए। इत्थे लगभग 200 घर हन। इत्थे, इत्थे मतलब यहाँ, इत्थे यहाँ। यहाँ पर लगभग, लगभग को पंजाबी च कहेंगे लगभग, लगभग। थे यहाँ लगभग 200 घर हैं। हन मीन्स हैं। कुछ कच्चे हन पर बहुते घर पक्के हन। कुछ कच्चे हन, कुछ मतलब कुछ, कुछ कच्चे मकान हैं, कुछ कच्चे घर हैं, पर लेकिन बहुते घर पक्के हन, बहुत सारे घर पक्के हैं हमारे गांव में। यह मेरा पिंड है, मेरा गांव है। में ਅਸੀਂ पक्के घर विच रहंदे हां। हम, ਅਸੀਂ मतलब हम, पक्के घर में मतलब पक्के मकान में, विच मीन्स में, रहंदे हां रहते हैं। मेरे पिताजी एक किसान हन। किसान को पंजाबी च कहंदे हां किसान, किसान। मेरे पिताजी एक किसान है, मेरे पिताजी एक किसान, किसान हन। मैं सवेरे जल्दी उठदा हां। मैं सवेरे मतलब सुबह, जल्दी उठदा हां, उठता हूं। मैं सुबह जल्दी उठता हूं। अब ये देखिए हाँ मतलब हूं और यहाँ पे हाँ मतलब है। तो यहाँ पे वचन बहुवचन बन गया। ਅਸੀਂ पक्के मकान ਵਿੱਚ रहंदे हां, रहते हैं। यहाँ पे उठता हूं तो यहाँ पे उठदा हां, तो यहाँ पे इसका मीनिंग बन जाएगा हूं और यहाँ पे है। तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ मतलब उनके साथ। मैं, पिताजी किसान है तो सुबह जल्दी उठता हूँ और उनके साथ, पिताजी नाल, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, उनके साथ खेता विच खेतों में ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਕੰਮ मीन्स काम करता हूँ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਾਣ ਲਈ ਕੁਝ ਕਣਕ, ਛੋਲੇ ਅਤੇ ਚਾਵਲ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ मतलब हम, आप अपने, आपने मतलब अपने खुद के, आप अपने खान लई खाने के लिए कुछ, कुछ कणक, कणक मतलब गेहूं, छोले मतलब चने, अति चावल, चावल जो खेतों में उगता है उसको रख लेते हैं अपने खाने के लिए। बाकी अनाज मंडी विच बेच दिंदा है। बाकी जो भी अनाज खेत में से उपज होती है उसको मंडी में, मंडी विच बेच दिंदे हैं, बेच देते हैं। बेच देना, बेच देना, बेच देना, बेच दिंदे हाँ, बेच देते हैं। देते को बोलेंगे दे, देते हैं, दिंदे हन। आगे मेरे पिंड दे लोग बहुत मेहनती हन। मेरे पिंड, मेरे गांव, दे के, मेरे गांव के लोग, लोग मीन्स लोग, बहुत मेहनती हन, बहुत मेहनती, मेहनती हैं, हन हैं। सारे अपने अपने कित्तियां अनुसार काम करते हन। सारे मतलब सभी, अपने अपने, अपने अपने, कित्तियां, कित्तियां मतलब कि जो भी उनका काम होता है, जैसे कि जो भी उनको आता है उसके अनुसार काम करते हैं। यहाँ पे कित्तियां मतलब व्यवसाय, जो भी उनका कारोबार होता है। कित्तियां मतलब व्यवसाय, कारोबार, काम, जो भी उनका काम होता है उसके अनुसार काम करते हैं। कोई कपड़ा बुनदा है, कोई कपड़ा बुनता है, कोई कपड़ा सिउंदा है, कोई कपड़ा सीता है। कहाँ पे? पिंड दे लोग, पिंड के लोग, जो गांव के लोग हैं बहुत मेहनती होते हैं। सब अपने अपने व्यवसाय के अनुसार काम करते हैं, कित्ते अनुसार, व्यवसाय के अनुसार, अपने काम काज के अनुसार।
कोई कपड़ा बुनदा है ते कोई कपड़ा सिंदा है, कोई कपड़ा सीता है, कोई कपड़ा बुनता है, कोई लकड़ी तो पटरे घोटने ते मेज कुर्सियां बनाਉਂदा है। कोई गांव के कोई ऐसे भी लोग हैं जो लकड़ी से लकड़ी के पटरे पटरे मतलब लकड़ी के जो तख्ते होते हैं, घोटने दाल घोटने वाली जो होती है लकड़ी की मेज कुर्सी मतलब लकड़ी का जो भी सामान बनता है वो बनाते हैं। कोई लोहे तो बाल्टियां कईयां खुरपे ते दातियां बनाਉਂदा है। कोई लोहे तो मतलब लोहे से कोई लोहे से बाल्टी बाल्टियां कहियां मतलब कुदार जो होता है खेतों में काम आता है कुदार कही जिसको बोलते हैं कुदाली को खुरपे खुरपा जो होता है खेतों में जो हाथ से रंभा जिसको बोलते हैं उस खुरपा उसका और दातिया दातिया जो होता है गेहूं काटने के लिए हसुआ हिंदी में बोला जाता है कई जगह पे हसुआ भी बोलता है वो सब चीजें क्या करते हैं लोहे से बनाता है कोई मिट्टी दे भांडे तैयार करता है कोई मिट्टी दे भांडे मतलब मिट्टी के बर्तन भांडे 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 मतलब बर्तन भांडे बर्तन भांडे तैयार करता है कोई जुत्तियां बनाਉਂदा है कोई जुत्तियां मतलब चप्पल जूते जुत्ती चप्पल जूता दोनों को संबोधित करने के लिए होता है कोई जुत्तियां बनाਉਂਦਾ है कोई जूते बनाता है ਕਿਸੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦਰੀਆਂ ਤੇ ਖੇਸ बुने जाते हैं किसी के घर दरी और खेस जो दरी और खेस होते हैं उनको बुने जाते हैं कोई तुत दिया छिट्टियां दे टोकरे बनाਉਂਦਾ है कोई तुत दिया छिट्टियां मतलब कि जो लकड़ी की जो टोकरियां बनती है वो तुत एक पौधे का नाम है पेड़ का नाम है उसके जो लकड़ी के दाने जो उसको छील के उसको टोकरे बनाता है कईयां ने मज्जा रखिया हुआ है गांव के कई लोगों ने मज्जा मतलब भैंस भैंसे रखी हुई है रखिया हुई है भैंसे रखे हुए हैं रखिया हुई हैं बोलने का तरीका है भैंसे रखे हुए हैं हिंदी में बोलेंगे कईयों ने भैंस मज्जा भैंसे रखिया हुई हैं रखे हुए हैं ਉਹ ਦੁੱਧ ਵੇਚਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ वह जो मज्जा रखिया हुई हैं जिन्होंने भैंस रखे हुए हैं वह दुध बेचने का काम करते हैं दूध बेचने का काम करते हैं औरतां भी घरां ਅਤੇ खेतां ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ जो पिंड की औरतें हैं वो भी घरों और खेतों में काम करती हैं मेरे पिंड ਵਿੱਚ एक स्कूल है मेरे गांव में एक स्कूल है पिंड ਵਿੱਚ गांव में एक स्कूल है ਇੱਥੇ ਕੁੜੀਆਂ ਤੇ ਮੁੰਡੇ इकट्ठे पढ़ते हैं यहाँ पर इत्थे कुड़ियां यहाँ पे लड़कियां ते और मुंडे लड़के इकट्ठे पढ़ते हैं इत्थे एक लाइब्रेरी भी है यहाँ पर एक लाइब्रेरी भी है लोग लाइब्रेरी विच बैठ के पढ़ते हैं लोग लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ते हैं पिंड विच एक सरकारी डिस्पेंसरी है पिंड मतलब गांव में विच एक सरकारी डिस्पेंसरी है इत्थों दवाइयां मुफ्त मिलदियां हैं इत्थों कितों डिस्पेंसरी तो इत्थों यहाँ से दवाइयां मुफ्त मिलदियां हैं मिलती हैं बहुवचन में आएगा मिलदियां हैं पिंड विच पशुओं दा एक हस्पताल भी है पिंड विच गांव में पशुओं दा जानवरों का पशुओं का एक अस्पताल भी है हॉस्पिटल भी है पिंड विच एक डाक खाना भी है गांव में एक डाक खाना है जहाँ पे चिट्ठी डाली जाती है डाक खाना डाकिया डाक वंडदा है डाकिया डाक जो भी डाक से चिट्ठी पोस्ट जो भी आया होता है उसको वंडदा है बांटता है वंडना बांटता है डाकिया डाक बांटता है मेरे बाबा जी पिंड विच रह के खुश हैं मेरे बाबा जी जो मेरे पापा जी है दादाजी को बाबा जी कह सकते हैं वो पिंड में रह के गांव में रह के खुश है साफ ताजी अते खुली हवा उन्होंने पसंद है साफ ताजी और अते मतलब और खुली हवा उनको पसंद है उनको पसंद है मेरे माता जी कहते हैं मतलब मेरी मम्मी कहते हैं मेरे माता जी कहते हैं कि साडा पिंड हुण शहर वर्गा है हमारा पिंड हमारा गांव हुण अब शहर के जैसा है शहर वर्गा है शहर के जैसा ही है सारे घरां दे विच बिजली है सभी घरों में बिजली है टेलीविजन ते फ्रिज तां हुण सारियां कोल है टेलीविजन और फ्रिज तो ता मतलब
ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਔਰ ਫ੍ਰਿਜ ਤੋਂ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਫ੍ਰਿਜ ਤੋਂ ਹੁਣ ਅਬ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਹੈ। ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਔਰ ਫ੍ਰਿਜ ਤੋਂ ਅਬ सबके पास है। ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਹੈ, ਕੋਲ मीन्स पास। ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਮੋਟਰਾਂ ਚਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਖੇਤੋਂ में बिजली से मोटर चलती है। खेती ट्रैक्टਰਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। खेती भी ट्रैक्टर से होती है। ਗੱਡਾ ਤੇ ਹਲ ਤਾਂ ਹੁਣ किसे किसे ਕੋਲ ही ਹਨ। गड्ढा ते हल, जो पहले के जमाने में पुराना खेती करने का जो इंस्ट्रूमेंट होता है, हल चलाते थे, वो अब किसी किसी के पास ही है, शायद ही कहीं मिलता है, किसी किसी के पास ही है। इस बार मींह बहुत प्या है। इस साल बारिश बहुत हुई है। मींह मतलब बारिश, मींह बारिश, मींह बारिश बहुत हुई है। मींह बहुत प्या है, बारिश बहुत पड़ा है, प्या है, पड़ा है। पिंड का टोबा पानी नाल भर गया है। पिंड का टोबा मतलब गांव का जो टोबा है, जो जहाँ पे पानी इकट्ठा करने के लिए जो पोखर है, वो पूरा पानी से भर गया है। पहला मज गांवां ते भेडां बकरियां उत्थे ही पानी पींदियां सन। पहले भैंस, मज्झां मतलब भैंसे, गावां गाय ते भेडां बकरियां और भेड़ बकरियां उत्थों ही, वहीं से पानी पींदियां सन, पीती थी। सन मीन्स थी। ਹੁਣ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਪਾनी ਪਿਆया जाता है। अब पशुओं को भी साफ पानी पिलाया जाता है घर में, जहाँ पे लोग पालते हैं। ਅਸੀਂ ਘੜਾਂ ਵਿੱਚ ਟੂਟੀਆਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ। हम घरों में भी, हम घरों में मतलब जितने भी गांव के लोग हैं, पिंड के लोग हैं, वो घरों में टूटियों से पानी पीते हैं। टैप लग गया है सभी घरों में। नलके ते खूह बहुत घट गए हैं। अब हमारे गांव में नलका और खूह मतलब कुआं, खूह में कुआं, नलका और कुआं बहुत ही कम हो गए हैं। मेरे चाचा जी डॉक्टर हैं। मेरे चाचा जी डॉक्टर हैं। वो चंडीगढ़ रहते हैं। वो चंडीगढ़ रहते हैं। और पंजाबी में कहानी है तो पंजाब के बारे में ही लिखी गई है, तो वो चंडीगढ़ रहते हैं। छुट्टियां विच उन्हां दा परिवार भी पिंड आउंदा है। छुट्टियों में उनका परिवार भी गांव आता है। किनका? चाचा जी का। सड़क पक्की होने करके उन्हां दी कार सीधी घर अगे आउंदी है। अब सड़क गांव में पक्की हो गई है, जिसके कारण उनकी कार, उनकी कार सीधी घर के आगे आती है, घर अगे आती है, सीधी घर के आगे आती है, सीधी घर अगे आती है। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤਾਜ਼ੀਆਂ सब्जियां ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। कौन? चाचा जी। वो कहते हैं, वह कहते हैं कि ਤਾਜ਼ੀਆਂ सब्जियां तो पिंड ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ, गांव में ही मिलती हैं। साग ते मक्की दी रोटी खा के वो खुश होते हैं। साग और मक्की की रोटी खा के वह खुश होते हैं, वह खुश होते हैं, वह खुश होते हैं। गन्ने चूपने उन्होंने चंगे लगते हैं। गन्ने चूसने उनको अच्छे लगते हैं। मेरे पिंड विच एक मेला भी लगता है। मेरे गांव में एक मेला भी लगता है। पिंड विच, गांव में एक मेला भी लगता है, एक मेला भी लगता है। मेले वाली थां बहुत रौनक होती है। मेले वाली जो जगह है वहां पे बहुत रौनक होती है। मेले वाली थां, मेले वाली जगह, थां मतलब जगह, थां जगह, बहुत रौनक होती है। शहर तो भी कुछ लोग मेला वेखन आउंदे हन। शहर से भी कुछ लोग मेला वेखन, मेला देखने आते हैं, आउंदे हन। देखन मतलब वेखन, देखने आते हैं, मेला वेखन आउंदे हन। मैं भी बस उत्ते चढ़ के कदे कदे शहर जांदा हां। मैं भी बस पर चढ़ के, बस के ऊपर, उत्ते मतलब ऊपर, बस के ऊपर चढ़ के कदे कदे, कभी कभी शहर जाता हूं, जांदा हां। इस तरह ਅਸੀਂ ਨੇ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਕਹਾਣੀ ਪੂਰੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਤੇ ਸਾਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਆਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਡ ਮੀਨਿੰਗ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ समझ आ गई है, एक एक लाइन का मतलब समझ आ गया है। अब हम इस कहानी को फिर से एक साथ से पंजाबी में पढ़ेंगे। हर एक सेंटेंस को मैं 2 बार बोलूंगी। पहली बार आप सुनेंगे ध्यान से ताकि आपको सही उच्चारण मालूम चल सके, और दूसरी बार आप मेरे साथ साथ इस कहानी को पढ़ेंगे और बोलेंगे। मेरा पिंड, मेरा गांव। यह मेरा पिंड है, यह मेरा पिंड है। ये पिंड काफी वड्डा है, यह पिंड काफी वड्डा है। इत्थे लगभग 200 घर ਹਨ। ਇੱਥੇ ਲਗਭਗ 200 ਘਰ ਹਨ। ਕੁਝ ਕੱਚੇ ਹਨ
ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਘਰ ਪੱਕੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਕੱਚੇ ਹਨ ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਘਰ ਪੱਕੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਪੱਕੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪੱਕੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਹਨ। ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਜਲਦੀ ਉੱਠਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਜਲਦੀ ਉੱਠਦਾ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਾਣ ਲਈ ਕੁਝ ਕਣਕ, ਛੋਲੇ ਅਤੇ ਚਾਵਲ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਾਣ ਲਈ ਕੁਝ ਕਣਕ, ਛੋਲੇ ਅਤੇ ਚਾਵਲ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤੀ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤੀ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕਿੱਤਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕਿੱਤਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਿੱਤਿਆਂ ਮਤਲਬ ਵਿਵਸਾय, ਕੰਮਕਾਜ। ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਬੁਣਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਸਿਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਬੁਣਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਸਿਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਲੱਕੜੀ ਤੋਂ ਪਟਰੇ, ਘੋਟਨੇ ਤੇ ਮੇਜ਼ ਕੁਰਸੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਲੱਕੜੀ ਤੋਂ ਪਟਰੇ, ਘੋਟਨੇ ਤੇ ਮੇਜ਼ ਕੁਰਸੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਲੋਹੇ ਤੋਂ ਬਾਲਟੀਆਂ, ਕਹੀਆਂ, ਖੁਰਪੇ ਤੇ ਦਾਤੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਲੋਹੇ ਤੋਂ ਬਾਲਟੀਆਂ, ਕਹੀਆਂ, ਖੁਰਪੇ ਤੇ ਦਾਤੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਜੁੱਤੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਜੁੱਤੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦਰੀਆਂ ਤੇ ਖੇਸ ਬੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦਰੀਆਂ ਤੇ ਖੇਸ ਬੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਤੁੱਤ ਦੀਆਂ ਛਿੱਟੀਆਂ ਦੇ ਟੋਕਰੇ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। कोई तूत दियां छिट्टियां दे टोकरे बनाਉਂਦਾ है। तूत आपने खाया होगा, उसके जो डाली होती है उसके टोकरे बनते हैं जिसमें जो जल्दी से खराब नहीं होते हैं, तो वो तूत की डालियों से, तूत की छिट्टियों से टोकरे बनते हैं। ਕਈਆਂ ਨੇ ਮੱਝਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਮੱਝਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਦੁੱਧ ਵੇਚਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਦੁੱਧ ਵੇਚਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੁੜੀਆਂ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਇਕੱਠੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਕੁੜੀਆਂ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਇਕੱਠੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਮੁਫਤ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਮੁਫਤ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਾਕਖਾਨਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਾਕਖਾਨਾ ਹੈ। ਡਾਕੀਆ ਡਾਕ ਵੰਡਦਾ ਹੈ। ਡਾਕੀਆ ਡਾਕ ਵੰਡਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹਨ। ਸਾਫ਼, ਤਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ।
ਸਾਫ਼, ਤਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਹੈ। ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਫਰਿੱਜ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਹਨ। ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਫਰਿੱਜ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਹਨ। ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਮੋਟਰਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਮੋਟਰਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੱਡਾ ਤੇ ਹਲ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹਨ। ਗੱਡਾ ਤੇ ਹਲ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਮੀਂਹ ਬਹੁਤ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਮੀਂਹ ਬਹੁਤ ਪਿਆ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦਾ ਢੋਬਾ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦਾ ਢੋਬਾ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੱਝਾਂ, ਗਾਵਾਂ ਤੇ ਭੇਡਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੱਝਾਂ, ਗਾਵਾਂ ਤੇ ਭੇਡਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਪਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਪਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਘੜਾਂ ਵਿੱਚ ਟੂਟੀਆਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਘੜਾਂ ਵਿੱਚ ਟੂਟੀਆਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ। ਨਲਕੇ ਤੇ ਖੂਹ ਬਹੁਤ ਘਟ ਗਏ ਹਨ। ਨਲਕੇ ਤੇ ਖੂਹ ਬਹੁਤ ਘਟ ਗਏ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਹਨ। ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਛੁੱਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਪਿੰਡ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਛੁੱਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਪਿੰਡ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੜਕ ਪੱਕੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰ ਸਿੱਧੀ ਘਰ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੜਕ ਪੱਕੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰ ਸਿੱਧੀ ਘਰ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਗ ਅਤੇ ਮੱਕੀ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਗ ਅਤੇ ਮੱਕੀ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਗੰਨੇ ਚੂਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਗੰਨੇ ਚੂਪਣੇ, ਗੰਨੇ ਚੂਸਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੇਲਾ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੇਲਾ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਮੇਲੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਬਹੁਤ ਰੌਣਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੇਲੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਬਹੁਤ ਰੌਣਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਮੇਲਾ ਵੇਖਣ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਮੇਲਾ ਵੇਖਣ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਵੀ ਬੱਸ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਵੀ ਬੱਸ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਅਭਿਆਸ ਦੇ प्रश्न जो कि असी ने हुण जरा कहानी पढ़ा है उस विचों ही है। अभी जो मेरा पिंड हमने कहानी पढ़ा इसी में से सारे प्रश्न हैं, मौखिक प्रश्न है। आप इनको खुद से बोलेंगे। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ है? आप अपने गांव या शहर के बारे में 4-5 लाइनें यहाँ बोलिए। बोलने से प्रैक्टिस होगी, आपको पंजाबी बोलना भी आएगा। अपने पिंड नाल लगदे कोई 2 पिंडां दे नाम दसो। मतलब अपने गांव के पास लगदे, मतलब लगदे हुए मतलब बिल्कुल पास जुड़े हुए। अपने गांव के पास के किसी 2 गांव के नाम बताने हैं। आप शहर में अगर रहते हैं तो शहर के पास वाले 2 शहर के नाम बताइए, उनके बारे में लिख सकते हैं, बोल सकते हैं। ठीक शब्द चुन के खाली थां पढ़ो। मेरे पिताजी एक डैश हन। आप शब्द चुनिए, आप कहानी दोबारा पढ़िए और लिखिए कि आपके किसान हन। मेरे पिंड दे लोग बहुत डैश हन, किस तरह दे हन। तुसीं लैसन पढ़ो तो लिखो
ਤੇ ਬੋਲੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੂਜ਼ਬਾਨੀ ਇਸਕੋ ਸੋਲਵ कीजिए। ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਹੁਣ ਡੈਸ਼ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡੈਸ਼ है, खेती डैश ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ है, सारा चीज ट्रैक्टर ਨਾਲ देखो यहाँ पे शब्द दिखा है, इसी में से चुन के यहाँ पे भरना है। मुझे आशा है कि आप आसानी से भर लेंगे। आप इनको हल करने की जरूर कोशिश कीजिए, सारे प्रश्न उत्तर इनको आप खुद से पढ़िए और इनका आंसर कॉपी में लिखिए। अगर नहीं लिख सकते तो कम से कम इनको बोलिए। बोलने से ही हमें पंजाबी भाषा समझ आएगी और उसमें हमें बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। बहुत अच्छे से इस भाषा को हम बोल पाएंगे, लिख पाएंगे, समझ पाएंगे। इसलिए आप जितने भी लेसन्स पढ़ते हैं उसके क्वेश्चन आंसर उससे रिलेटेड अगर कुछ है तो आप उनको जरूर हल कीजिए। इस तरह मुझे आशा है कि आपको आज की क्लास अच्छे से समझ आई है। फिर भी कोई डाउट है, सुझाव हो तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिए। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और ये वीडियो उन दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए जो पंजाबी भाषा बिल्कुल बेसिक लेवल से पढ़ना, लिखना और बोलना सीखना चाहते हैं। जिन्हें हिंदी भाषा अच्छे से पढ़ना लिखना आता है और पंजाबी भाषा सीखना चाहते हैं उनके लिए ये वीडियोस बहुत ही काम के हैं। तो इस तरह मिलते हैं अगली क्लास में। अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।